झारखंड में राजनीतिक सस्पेंस जारी। महागठबंधन की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, राज्यपाल में दम है तो राष्ट्रपति शासन लागू करे, हम हर फैसले के लिए तैयार हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे हेमंत सोरेन के भविष्य पर फैसला। सूत्रों के मुताबिक सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराने का आदेश चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। विधायक स्टीफन मरांडी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेलने का आरोप लगाया। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आनंद शर्मा ने अध्यक्ष के चुनाव में जुड़ी निर्वाचन लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, राहुल ही पार्टी को एकजुट कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एक और कांग्रेस नेता ने पार्टी छोड़ी। पूर्व मंत्री ताज मोहिद्दीन ने इस्तीफा दिया। कहा, आजाद की नई पार्टी कभी बीजेपी में शामिल नहीं होगी। नवादा के हिसुआ से कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह का बयान, नीतीश कुमार को पीएम के लिए कांग्रेस भी दे सकती है समर्थन। नीतू सिंह ने कहा, अच्छे काम करने वाले ही बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर पलटवार। कहा, सरकार बनी तो उन्हें कुछ नहीं बनाया, इसलिए उन्हें तकलीफ थी। अब केंद्र वालों को खुश करने के लिए रोज कुछ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन मेमोरियल समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रोड शो और रैली भी की। बोले, कच्छ की तस्वीर अब बदल गई है। गुजरात के भुज की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, इसी गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, लेकिन यही गुजरात विकास का मॉडल बना। भारत में सुजुकी के 40 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, सुजुकी की सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के मंत्री श्रीकांत महतो ने पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उंगलियां। कहा, पार्टी नेता लूट खा रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर 4 सितंबर की रैली से पहले कांग्रेस आज 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दिल्ली में गौरव वल्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद दिल्ली में आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आजाद ने इस्तीफे में कांग्रेस नेतृत्व पर बड़े आरोप लगाए थे। दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक 7 सितंबर को होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो रही है बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। त्रिपुरा के खुमुलवांग में रैली करेंगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आज भी हंगामे के आसार। सीएम अरविंद केजरीवाल सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने यूनिफॉर्म को पूरी तरह पालन करने के राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया गया था। जोरदार धमाके के साथ ही कुछ ही सेकंड में जमींदोज हुआ नोएडा का ट्विन टावर। कई मीटर तक सड़कों पर बिछी धूल की चादर। धूल को हटाने के लिए पानी की बौछार की गई। ट्विन टावर को गिराने में कोई बड़ा नुकसान नहीं। एटीएस सोसाइटी की थोड़ी सी दीवार टूटी। ब्लास्ट के बाद आसपास के पेड़ों और सड़कों पर जमी धूल की मोटी चादर को साफ किया गया। टावर को गिराने वाली कंपनी ही एटीएस की दीवार और टूटे शीशे की मरम्मत कराएगी। ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम जारी। सुरक्षा के मद्देनजर ट्विन टावर के आसपास 100 वाटर टैंक, 22 एंटी स्मॉग गन समेत 500 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने कहा, प्लान के तहत ही सब कुछ हुआ। आसपास की सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं। थोड़ा मलबा रोड और एटीएस सोसाइटी की तरफ गया। ट्विन
टावर ब्लास्ट पर सुपरटेक की ओर से बयान जारी, कहा हमारी कोई गलती नहीं है, नोएडा अथॉरिटी की अनुमति और उस वक्त के नियम के हिसाब से ही बनी बिल्डिंग। यूपी के बांदा में बाढ़ का कहर जारी है। केन और यमुना नदियां उफान पर। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, कई मकान जलमग्न। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर लोगों को राहत सामग्री बांटी। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में आई बाढ़। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, किसानों की फसल बर्बाद होने पर दिया मदद का भरोसा। यूपी के बलिया में बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंची यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का वीडियो वायरल। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने की बजाय चाय मिठाई की दुकान पर पहुंच गए, अधिकारियों के साथ मिठाई खाते दिखे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर। पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गौला नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी, जल पुलिस और एसडीआरएफ अलर्ट पर। यूपी के जालौन में आसमानी आफत से 57 गांव बाढ़ की चपेट में। खाने पीने के लिए सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने करीब 25 राहत कैंप लगवाए, लोगों को दी जा रही है राहत सामग्री। यूपी के फतेहपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही। कानपुर बांदा मार्ग पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही बंद। यमुना नदी का जलस्तर सामान्य से ज्यादा बढ़ा, 3000 बीघे में लगी फसल बर्बाद। बिहार के बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। नदी किनारे बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। विष्णुपुर, अशरफा, नौरेंगा समेत कई इलाकों में नदी का पानी घुसा, कई सड़कें क्षतिग्रस्त, मवेशियों के लिए चारे का संकट। यूपी के वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी उफान पर, नदी किनारे बसे लोगों में बाढ़ की दहशत। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। अगले 3 से 4 दिन में और बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा। यूपी के चंदौली में दिख रहा है गंगा नदी का रौद्र रूप। मुगलसराय, चहनिया, गाजीपुर जाने वाली सड़क पानी में डूबी। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।